अंधेरी रातें जहाँ अंधेरा ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपकी परछाई में छिपा आपको देख रहा है? क्या आपने रात के सन्नाटे में किसी अनजानी आहट को सुना है? तो स्वागत है आपका अंधेरी रातें में। हर कहानी डर के नए आयाम खोलती है, जहाँ प्रेतात्माएं, शापित स्थान और अनसुलझे रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो सावधान रहें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई दहशत लेके आती है। तो अगर आप भी इस डरावनी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी भूतिया कहानी आपसे छूट ना जाए। अब आप तैयार हैं? चलिए डर की इस दुनिया में कदम रखते हैं और कहानी को शुरू करते हैं। 1978 की एक ठंडी रात उत्तर प्रदेश के एक छोटे से रेलवे टाउन में समीर वर्मा, रेलवे कर्मचारी, को क्वार्टर नंबर 104 मिला। यह क्वार्टर कई सालों से वीरान पड़ा था। स्थानीय लोग कहते थे कि वह कुछ असामान्य था, लेकिन समीर ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया। पर समीर नहीं जानता था कि इस क्वार्टर का इतिहास उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। समीर अपनी पत्नी निधि और 8 साल के बेटे अंश के साथ वहां रहने आया। पहली ही रात निधि को अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कोई दीवार के पीछे से उन्हें देख रहा हो, लेकिन समीर ने इसे सिर्फ उसका वहम समझा। अगली रात के 2:30 पर दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कौन हो सकता है इतनी रात को? समीर ने दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे लगा कि कोई साया उसके पीछे से गुजरा। फिर अगले दिन कुछ और भयानक हुआ। अंश ने बताया कि उसने रात को एक अंकल को देखा था, जो सफेद कपड़ों में खड़ा था और जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। समीर ने इस घटना को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन सुबह जब वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो ड्राइंग रूम की दीवार पर खून से लिखा था, इन्हें भी मार दो, जैसे उन्होंने मुझे मारा था। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। यह क्या मजाक है, उसने खुद से कहा। अब उसने रेलवे के पुराने कर्मचारियों से पूछताछ करने का फैसला किया। तब उसे गोविंद तिवारी नाम के बुजुर्ग कर्मचारी से एक चौंकाने वाला सच पता चला। गोविंद तिवारी ने बताया कि 10 साल पहले इस क्वार्टर में एक स्टेशन मास्टर रघु शर्मा रहा करता था। रघु ईमानदार आदमी था, लेकिन उसे रेलवे के कुछ भ्रष्ट अफसरों की सच्चाई पता चल गई थी। जब उसने उनके खिलाफ रिपोर्ट करने की कोशिश की तो उसे चुप कराने के लिए उसे मार दिया गया, पर रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया। गोविंद की आंखों में डर था। रघु की आत्मा अब भी यहां है, वह इंसाफ चाहता है। अब समीर को समझ आ गया कि वे किसी आम प्रेत से नहीं, बल्कि एक बदला लेने वाली आत्मा से टकरा चुके थे। समीर ने क्वार्टर खाली करने का फैसला किया, लेकिन रेलवे अफसरों ने उसे 1 हफ्ते और रुकने को कहा। आखिरी रात जब समीर, निधि और अंश सो रहे थे, तभी अचानक कमरे में जोरदार धमाका हुआ। निधि बिस्तर से हवा में उठ गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। समीर, बचाओ! निधि चिल्ला रही थी, लेकिन समीर अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। अंश ने कांपते हुए उंगली उठाई। दरवाजे पर वही सफेद कपड़े वाला आदमी खड़ा था, लेकिन तभी एक और परछाई दरवाजे के पास आई। ये गोविंद तिवारी थे। गोविंद ने जेब से एक पुराना पत्र निकाला और जमीन पर रख दिया। जैसे ही पत्र जमीन पर गिरा, निधि वापस बिस्तर पर आ गिरी और वह भूतिया परछाई गायब हो गई। समीर ने कांपते हाथों से पत्र खोला। रघु शर्मा की हत्या रेलवे अधिकारियों ने की थी, उनके नाम इस चिट्ठी में है। समीर को एहसास हुआ कि यह रघु शर्मा की अधूरी रिपोर्ट थी, जो उसने मरने से पहले लिखी थी। अगले ही दिन समीर ने पुलिस को यह पत्र सौंप दिया। जांच हुई और रेलवे के 2 भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन जब पुलिस अधिकारी ने समीर से कहा, यह पत्र तुम्हें कहां मिला? समीर ने जवाब दिया, मुझे गोविंद तिवारी ने दिया था। पुलिस अफसर ने चौंक कर कहा, क्या? गोविंद तिवारी तो 5 साल पहले मर चुके हैं। समीर और निधि की रूह कांप गई। क्या इसका मतलब था कि गोविंद तिवारी भी? क्वार्टर नंबर 104 को रेलवे ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप उस क्वार्टर के पास रात को जाएं तो वहां से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। इंसाफ अभी पूरा नहीं हुआ। क्या हुआ अगर रघु शर्मा की आत्मा आज भी वहां भटक रही हो? क्या अब वह और ज्यादा गुस्से में होगी?
क्या अगला रहने वाला इसका शिकार होगा? क्या आप उस क्वार्टर में रात बिताने की हिम्मत रखते हैं?